तेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा। मेरे अजीज़ों, मसीह यस्सु की सलामती, यस्सु मसीह का इत्मीनान आप सब सुनने वालों के साथ अब से लेकर आखिर तक होता रहे। मैं आपका होस्ट अशरफ हिदायत हालेलुया टेलीविज़न के सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सब दोस्तों और अपने सब अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि आइंदा आने वाला हर नया कलाम आप सब तक बआसानी पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, हमने खुदावन के कलाम में से एक कलाम का मज़मून शुरू किया हुआ है जिसका मज़मून है दुआ, और जिसका पहला हिस्सा दुआ हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद हमने दुआओं की किस्में पेश किया और जिसको आप सब ने बड़ी मोहब्बत के साथ कबूल किया, और आज फिर हम तीसरे हिस्से की तरफ आए हैं और ये हिस्सा आज बहुत ही ख़ास हिस्सा है कि आज हम इसको बाखूबी जानेंगे कि ये तीसरा हिस्सा जो दुआ लफ्ज़ है ये 3 लफ्ज़ों पर मबनी है, और इन 3 हिस्सों को यानी 3 लफ्ज़ों को हम आज बाखूबी जानेंगे कि ये अपने अंदर कितनी बरक़ात रखते हैं और इसमें क्या क्या भेद छुपा है। तो मेरे अजीज़ों, आएँ अपने मज़मून की तरफ हम मतवज्जा होंगे और खुदावन के कलाम को मेरे साथ आप खोलें। इमाल 12 बाब और उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदन व जान खुदा से दुआ कर रही थी। खुदावन के पाक कलाम का पढ़े और सुने जाने में आप सब पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, हमने खुदावन के कलाम को जब देखा है, हमने तीनों सेशन में तीनों जो हिस्से हमने दुआ पर मज़मून देखे हैं वो इमाल की ही किताब में से देखे गए हैं। तो मेरे अजीज़ों, इमाल की किताब को जब हम बाखूबी सर्च करते हैं या इसका मतालिया करते हैं तो हमें एक इसमें बात मिलती है कि इमाल की किताब दुआ की महराज कहलाती है। यानी ये जो किताब है एक महराज की तरह यानी बुलंदी की तरफ लेके जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाती है। तो मेरे अजीज़ों, इसमें ईमानदार हमेशा दुआ करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो कैद खाने में हो, चाहे वो शुक्रगुजारी करें, चाहे वो दुख की हालत में हो और चाहे वो मौत की हालत में हो। हम बाखूबी जानते हैं कि इमाल 7 बाब और उसकी 59 आयत में हम वहाँ पर देखते हैं कि जब खुदावन का बंदा अस्तिफनस को संसार किया जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है,
तो वो खुदावन से दुआ में मशगूल होता है। खुदा से मुकाशवा और रहनुमाई के लिए भी रसूल इसी तरह इसमें हम देखते हैं कि अगर उन्हें को मुकाशवा चाहिए, खुदा की रहनुमाई चाहिए, तो वो दुआ करते हुए नज़र आते हैं। रूह की मामूरी के लिए भी दुआ करते हुए हमें नज़र आते हैं। खादमों के चुनाव और कलीसिया की तरक्की के लिए भी हमें दुआ करते हुए नज़र आते हैं। तो मेरे अजीज़ों, दुआ के ज़रिए मिलने वाली अल्लाही बरक़ात का ज़िक्र इसी भी किताब में हमें मिलता है। बाज़ दफ़ा दुआ तो की जाती है मगर उसकी अहमियत और तरीके से वाकफ़ियत नहीं होती। 3 चीज़ों का एक मौसर दुआ से गहरा ताल्लुक़ है। वो लफ्ज़ जो हुरूफ़ तहज्जी के 3 हरूफ हैं, आज उन्हीं पर हम गौर करेंगे कि ये जो 3 लफ्ज़ हैं, ये दुआ में जो 3 लफ्ज़ हैं, इन पर आज हम गौर करेंगे कि इन 3 लफ्ज़ों से हमें क्या सबक मिलता है और क्या कुछ हम इसमें आज सीखेंगे। हम खुदावन का शुक्र करेंगे कि खुदावन हमें बारहा हर एक नए टॉपिक में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आज हम हरूफ़ तहज्जी के इन 3 हरूफों पर गौर करेंगे। सबसे पहले जिस तरह हम गौर करते हैं कि दुआ में सबसे पहला लफ्ज़ आता है दाल। ये दाल लफ्ज़ जो है, अगर हम इसको देखते हैं दाल को, तो दाल से बनता है दिल। मेरे अजीज़ों, जब तक हम दुआ अपने दिल की गहराइयों से, अपने दिल के एहसासात से खुदावन के सामने झुकते नहीं, उस वक़्त तक हम अपनी दुआओं का जवाब हासिल नहीं कर सकते। खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए यही है कि हम दिल से दुआ करें। लफ्ज़ दिल की गहराइयों से निकलने चाहिए। दुआ में हमारे दिल के एहसासात शामिल हों, क्योंकि अक्सर दुआएं सिर्फ़ ज़ुबानी अल्फाज तक महदूद होते हैं। मेरे अजीज़ों, यानी दुआ करने वालों के होंठ तो हिलते हैं मगर उनका दिल और एहसासात शामिल नहीं होते। ये मुश्किल जब हम गौर करते हैं बाइबल मुक़द्दस पर मत्ती 15 बाब और उसकी 6 आयत में जब हम गौर करते हैं, तो वहाँ पर बनी इसराइल को भी यही मुश्किल दरपेश थी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह उनको वहाँ फरमाता है कि ये लोग, ये जो उम्मत है, ये से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन दिल इनके दूर हैं, दिल कहीं और हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहूदी लोग अक्सर लंबी लंबी और बेअसर दुआएं दिखावे के लिए मांगते थे। खुदावन यीशु मसीह ने उन बेकार दुआ करने वालों को तंबिया की, और हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इंसान, खुदा जो है वो ज़ाहरी सूरत पर नज़र नहीं करता। इंसान को तो हम धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें जब भी दुआ करनी है उन्हें अपने दिल की गहराइयों से करनी है। हमें दुआ दिल से करनी है। जिस तरह दाल से दिल होता है, इसी तरह दिल हमारी दुआ के लिए सबसे अहम हिस्सा है कि जब तक हम दिल से दुआ नहीं करते, उस वक़्त तक हमें दुआ का जवाब नहीं मिलता। इसी तरह कितना ही ज़रूरी है कि हमें दिल से दुआ करना चाहिए और हमें अपने दिल को
अपने खुदावन के हाथ में देने की ज़रूरत है, ताकि हम जब भी दुआ करें अपने दिल व जान के साथ, जिस तरह कलीसिया दिल व बदन व जान से दुआ करती है, और वहाँ पतरस चाहे बेड़ियों में बंधा हुआ है, कैद में है, लेकिन वहाँ पर भी खुदावन उनको आज़ाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम जब तक अपने दिल से दुआ नहीं करते, उस वक़्त तक हमें कोई जवाब नहीं मिलता। आज हमने देखा कि दाल से दिल होता है, और दिल जब तक दिल से दुआ ना की जाए वो बेकार है। उसके बाद मेरे अजीज़ों, अब हम लफ्ज़ ऐन पर गौर करेंगे। जब हम जिस तरह हमने दाल पर गौर किया, दाल से दिल बनता है, इसी तरह हम ऐन पर गौर करेंगे, और ऐन से बनता है अकल। मेरे अजीज़ों, कोई भी हम काम करें, किसी भी तरह का हम कुछ काम करें, उसमें जब तक अकल ना हो, अकल इस्तेमाल ना की जाए, और वो काम सही तरीके से नहीं होता। इसी तरह जब हम देखते हैं कि अकल से दुआ मांगने से मराद क्या है, यानी जो कुछ हम मांग रहे हैं ये खुदा की मर्ज़ी से भी है या नहीं। इसी तरह हमें अपने खुदा से जो कुछ मांगना है, मेरे अजीज़ों, वो सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करनी है कि वो हम अक्ल से उस बात को समझ लें कि हम मांग क्या रहे हैं। इसी तरह जब हम यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 10 आयत पर गौर करते हैं, तो दानिएल को इस्राएल ने अपनी असीरी से रहाई के लिए खुदा से दुआ करने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि यिर्मयाह, दानिएल जो है वो अक्ल से काम लेता है, और वो तमाम किताबों से हिसाब किताब देखता है कि जब खुदा ने कहा है कि जब तक तुम्हारे 70 साल असीरी के पूरे ना हो जाएं, उस वक़्त तक तुम लोग आज़ाद नहीं हो सकते। तो जब हम देखते हैं कि जब दानिएल ने ये हिसाब लगा लिया कि हमें 70 साल हो चुके हैं, तो अब हमें खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि क्या 70 बरस हो चुके या नहीं हुए, दुआ कलाम के साथ टकराएगी तो नहीं। जो खुदा ने अपने लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से फरमाए हैं, क्या उनसे हमारी दुआ तो नहीं टकराएगी? क्या हम खुदा को आज़मा तो नहीं रहे? क्योंकि इन बातों के लिए जब भी हम दुआ किसी के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसने अक्ल से दुआ मांगी, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उनकी असीरी को ख़त्म किया। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है कि अक्ल से सोचें, जो कुछ मांग रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी से है या नहीं। अक्सर लोग बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं बड़े रोब के साथ, खुदावन उसी वक्त शिफा दे। शिफा मांगना गलत नहीं है मेरे अजीज़ों, मगर पहले वजह मालूम करें कि बीमारी आई क्यों है। क्योंकि जब हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, बहुत सारी हमारी मुश्किलें वो आसान हो जाती हैं। मुमकिन है कि ये जो बीमारी उसके गुनाह की वजह से है, मगर बीमार अपने गुनाह का एहसास और इकरार नहीं कर रहा, जबकि खुदा ये चाहता है
कि पहले बीमार अपने गुनाहों का इकरार करें। मेरे अजीज़ों, हम किसी भी बीमार पर दुआ करें तो सबसे पहले हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दुआ का जो दूसरा लफ्ज़ है वो है ऐन, और ऐन से बनती है अक्ल। खुदावन हमें सिखाना चाहता है कि जब भी आप किसी के लिए दुआ करो तो अपनी सबसे पहले अक्ल इस्तेमाल करो। मुमकिन है ये बीमारी इसलिए आई हो कि बीमार शख्स ने मसलसल अपने माल की शुक्रगुजारी करने से गुरेज किया हो। खुदा उसे इस बीमारी के ज़रिए सिखा रहा हो कि जब लोग नजराने नहीं देते तो पैसों पर बरकत नहीं होती और किसी और तरीके से निकल जाते हैं। इसी तरह जब हम खुदावन को भूल जाते हैं तो खुदावन भी हमें छोड़ देता है और फिर हम बीमारियों में, मुख्तलिफ मसाइल में जकड़ जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ किसी के लिए करें तो सबसे पहले हम इन बातों पर गौर करें कि ये बीमारी आई किस वजह से है। मुमकिन है ये बीमारी उस आदमी को इस वजह से लगी हो कि वो कंजूसी की वजह से आई हो। ये बीमार शख्स का ख्याल सिर्फ कमाने और बच्चों या दीगर फसूलियात की तरफ हो। उसने अपने बदन की तिब्बी ज़रूरियात के लिए अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा से गुरेज़ किया हो और तिब्बी तौर पर बदन कमज़ोर हो गया हो और कमज़ोरी की वजह से उस पर बीमारी आई हो और हम इसी रट्टी रटाई दुआओं की तरह लगे रहें कि आए खुदा इसको शिफा दे, आए खुदा इसको शिफा दे, तू शाफ़ी खुदा है, तू अभी उतर, अभी दुआ कर। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब भी हम दुआ करें पहले पूरी डिटेल मालूम करनी चाहिए, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, उस मरीज़ से गुफ्तगू करें, चाहे हो सकता है कि अपना पैसा अपने खाने पीने अच्छी चीज़ों पर इस्तेमाल ना कर रहा हो, अपनी सेहत को वो उसने खुद ही ख़राब किया हो। इन तमाम बातों को हमें जानने की ज़रूरत है, हमें अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अच्छा होगा पहले वजह मालूम करें और बीमार को आगाह करें ताकि वो इन बीमारियों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगे। कई दफ़ा लोग दुआ में कहते हैं जहाँ 2 या 4 और बाज़ दफ़ा 1 या 2 हों, इस तरह की दुआएं मांगते हैं, लेकिन ये खिलाफ़े कलाम है। मत्ती 18 बाब उसकी 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहाँ मौजूद हूँ। मेरे अजीज़ों, इन तमाम बातों को देखें कि जो बातें हम कर रहे हैं, जो हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं या जो हम कलाम कर रहे हैं, वो अक्ल से समझें, अक्ल से जानें। ये मुमकिन है कि वो बीमारी खुदा के जलाल के लिए हो। यूहन्ना की इंजील में एक जन्म के अंधे का जिक्र है। जब उसे शिफा मिली तो शागिर्दों ने सवाल किया कि अंधापन किसके गुनाह की वजह से था। ऐ मेरे अजीज़ों, इन बातों पर गौर करें कि जब खुदावन यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को ठीक करता है, क्योंकि जन्म का अंधा मेरा ज़िंदा खुदा, लश्करों का खुदा, जो शाफ़ी खुदा है और वो इंसानों को बनाने वाला हमारा शाफ़ी खुदा और वो खालिक खुदा है। और मेरे अजीज़ों, वो ही उसको जन्म के अंधे को ठीक कर सकता था, क्योंकि उसका पूरी दुनिया में किसी जगह पर खुदावन यीशु मसीह के अलावा कोई उसका इलाज नहीं कर सकता था। आम हालत में किसी वजह से कोई अंधा हो जाए उसका तो इलाज मुमकिन है, लेकिन मेरे अजीज़ों, जिसकी आँखें ही अंदर ना हो,
उसकी आंखें बनाई ना गई हों तो वो सिवाय खुदा के कोई भी नहीं उसको ठीक कर सकता। तो जब वो जन्म का अंधा ठीक होता है तो शागिर्द उस अपने उस्ताद से, खुदावन यसु मसीह से सवाल करते हैं कि ये किसकी वजह से अंधा पैदा हुआ, कि ये जन्म से ही अंधा है। तो लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावन यसु मसीह ने वहाँ फरमाया कि ये जो अंधा पैदा हुआ था ये किसी के गुनाह के सबब से नहीं था। ना इसके बाप ने कोई गुनाह किया था, ना इसकी माँ ने कोई गुनाह किया था, ना इसके ख़ानदान ने गुनाह किया था। इसने ये सब जो था ये खुदा के जलाल के लिए था। अगर हम पढ़ना चाहें यूहन्ना 9 बाब में हम इस हवाला को पढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, रूहानी अक्ल इस्तेमाल करें। जब भी आपने किसी मरीज़ के लिए दुआ करनी है, किसी अज़ीज़ के लिए दुआ करनी है, कोई भी वजूहात है, तो उसको मेरे अजीज़ों सबसे पहले उसको अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, उससे गुफ्तगू करें, उससे पूछा जाए। और जब हम ज़बूर 47 बाब उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मदा सराई में अक्ल शामिल की जाए, दिल और अक्ल दोनों शामिल हों। पहला करंथियों 14 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है रूह और अक्ल, रूह से भी दुआ करेंगे और अक्ल से भी दुआ करेंगे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम लकीर के फ़कीर ना बने। जिस तरीके से हमने देखा, पहला लफ्ज़ दाल, दाल से दिल, दिल से हमें दुआ करनी है। दूसरा लफ्ज़ पर हमने गौर किया ऐन पर, और ऐन से अक्ल होता है। जब किसी भी दुआ में या किसी भी काम में हम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम तीसरे लफ्ज़ पर गौर करेंगे, और आप सब जानते हैं कि वो तीसरा लफ्ज़ है अलिफ। हालेलुया, वो तीसरा लफ्ज़ है अलिफ। और अलिफ का हमारी दुआ में होना बहुत ज़रूरी है। अलिफ से बनता है ईमान। हम कोई भी काम करें मेरे अजीज़ों, उसमें हमारा ईमान होना बहुत ज़रूर है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि दुआ ईमान के साथ करें, बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर हम किसी मरीज़ के लिए करते हैं, अपनी तरक्की के लिए करते हैं, अपनी शफात के लिए करते हैं, अपनी शिफा के लिए करते हैं, किसी अजीज़ों के लिए करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, उसमें सबसे बड़ा आपका ईमान होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस बात के लिए दुआ करें उस तरह उसमें हमारा ईमान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ में ईमान होगा तो हमारी खुदा सुनेगा। बग़ैर ईमान के मोजज़ात होना नामुमकिन है। मरकस 9 बाब और उसकी 23 आयत में हम देखते हैं कि बाप की ख्वाहिश है कि बेटा शिफा पाए, मगर यीशु ने उससे कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने कहा, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। अगर मगर कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हमने कुछ भी करना है मेरे अजीज़ों, हमें जिस चीज़ को हम खुदा से मांग रहे हैं, खुदा देखता है कि हमारा उस पर ईमान कितना है। हम जिस काम को करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम शिफात कर रहे हैं, उसके लिए हमारा ईमान कितना मजबूत है। अगर दुआ में ईमान नहीं तो यकूब 1 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, अगर दुआ में ईमान नहीं तो समंदर की लहरों की मानद है। मेरे अजीज़ों, जब हम कभी भी सीवियों पर जाएं या समंदर के किनारे पर जाके खड़े हो जाएं तो देखते हैं तो मौजें जो हैं, वो जो लहरें हैं,
वो बहुत तेज़ी के साथ किनारे की तरफ आती हैं, जहां हम खड़े होते हैं वहां तक पहुंच जाती हैं। और जिस तरीके से जोश के साथ वो आती हैं, इसी तरह वो जोश के साथ वापस चली जाती हैं। जिस दुआ में ईमान नहीं, वो समंदर की लहरों की मानद होती हैं कि वो आती तो बड़े जोश के साथ हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकती, ख़त्म होकर जाग बनकर वो ख़त्म हो जाती हैं। आएँ अपनी दुआएं ज़िंदगी पर गौर करें मेरे अजीज़ों। क्या मेरी दुआएं दिल, अक्ल और ईमान के साथ हैं जो खुदा के हुजूर पेश की जाती हैं कि नहीं? आज हमने जब देखा है कि जब दुआ लफ्ज़ पर हम गौर करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दिल मिलता है कि हमें दिल से दुआ करनी है। दूसरा, हमें अक्ल के साथ करनी है। तीसरा, हमें ईमान हमारी दुआ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें जो खुदा सिखाना चाहता है, आपने सुना है कि जब आपने दुआ करनी है, सबसे पहले आपका दिल मजबूत होना चाहिए। दूसरा, आपकी अक्ल बहुत ज़रूर, आप उस काम के लिए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। तीसरा, आपका ईमान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के ज़िंदाबश कलाम के लिए, जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी नसीहत के लिए हमारे खुदावन खुदा ने आज हम तक पहुँचाया है। और यकीनन जो हमें खुदा सिखाना चाहता है, आज आपने सुना है। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।